राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित झुंझुनू शेखावटी का सबसे बड़ा जिला है, जो राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से तकरीबन 180 किलोमीटर, बीकानेर से 220 किलोमीटर और नेशनल राजधानी नई दिल्ली से 240 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है, जिसकी बॉर्डर सीमा सीकर, चूरू और अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा से लगती है। झुंझुनू शहर की स्थापना 15वीं शताब्दी में कायम खानी नवाबी ने की थी, लेकिन 1730 ईस्वी में झुंझुनू शहर को झुंझार सिंह नेहरा ने बसाया था। शेखावटी का झुंझुनू जिला अपनी हवेलियों के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। लगभग 5,928 स्क्वायर किलोमीटर में फैला झुंझुनू जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का 23वां सबसे बड़ा जिला है, जो मुख्य रूप से कुल 6 तहसीलों से मिलकर बना है, जिसमें है बुहाना, सिरावा, झुंझुनू, खेतड़ी, नवलगढ़ और उदयपुर वाटी। अगर झुंझुनू जिले की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले की टोटल पॉपुलेशन 21,37,045 है, जो जनसंख्या के अनुसार राजस्थान का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। झुंझुनू एक प्राचीन शहर है, लेकिन आज के समय में झुंझुनू एक शहर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। झुंझुनू का हर शख्स बहादुरी और वीरता का अपना इतिहास बोलता है। असंख्य वार और स्मारक इन युद्धों के जीवन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों में सेना में जाने और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जो जज्बा है, वह शायद ही कहीं और पर दिखाई दे। शेखावटी का झुंझुनू जिला अपनी हवेलियों और भित्ति स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। भित्ति कला का मतलब है दीवारों पर चित्रित की जाने वाली कला, जो राजस्थानी संस्कृति की एक अलग ही छाप छोड़ती है। झुंझुनू जिले का धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है। यहाँ पर मुख्य रूप से कपड़ों की रंगाई, मटके बनाना और लाख की चूड़ियां बनाने जैसे कई सारे कार्य किए जाते हैं। झुंझुनू जिला अर्ध रेगिस्तानी होने के कारण यहाँ पर पानी की थोड़ी कमी है, जिसके कारण यहाँ पर कम पानी वाली फसलें जैसे मूंग, मोट, चना, बाजरा और सरसों जैसी फसलों की खेती की जाती है। झुंझुनू में सिर्फ एक नदी बहती है, जिसका नाम है कांतली नदी, जो सिर्फ एक मौसमी नदी है, जिसकी लंबाई तकरीबन 100 किलोमीटर है। झुंझुनू जिले की आधिकारिक भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा के रूप में शेखावटी और राजस्थानी भाषा भी बोली जाती है। झुंझुनू जिला अपने मेलों के कारण पूरे राजस्थान में जाना जाता है। यहाँ के प्रमुख मेले हैं राय माता का मेला, जो झुंझुनू के गांगेसर स्थान पर विजयदशमी को लगता है। लोहागरल मेला, ये मेला झुंझुनू के लोहागरल स्थान पर लगता है, जो गोगा नवमी से अमावस्या तक चलता है। नरहड़ पीरजी का मेला, ये मेला झुंझुनू के नरहड़ स्थान पर कृष्णा जन्माष्टमी को लगता है। इसके साथ ही यहाँ का रानी सती और मनसा देवी मेला भी काफी प्रसिद्ध है। चलिए अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के कुछ फैक्ट के बारे में। झुंझुनू में स्थित रानी सती माता का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा सती मंदिर है। रानी सती अग्रवाल जाति की थी। सती माता का वास्तविक नाम नारायणी था, जिनको सावों की देवी के नाम से जाना जाता था। क्या आप जानते हैं झुंझुनू भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर है, जिसे 31 मई 2007 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। इसके साथ ही राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज भी झुंझुनू के पिलानी में स्थित है। झुंझुनू ने इस देश को कई सारे सैनिक दिए हैं। इसी कारण से झुंझुनू की बुहाना तहसील को फौजियों की तहसील भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे घर से एक फौजी है। इसके अलावा झुंझुनू का धुनोरी गांव सैनिकों और शहीदों की संख्या में पूरे देश में अव्वल है। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान का पहला और सबसे बड़ा पानी गर्म करने वाला वाटर हीटर झुंझुनू में स्थित है, जिसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी, जिसकी वाटर हीटर कैपेसिटी लगभग 55,000 लीटर है। शेखावटी की अन्य शहरों की तरह झुंझुनू भी अपनी रंग बिरंगी हवेलियों पर काफी गर्व करता है। झुंझुनू विश्व का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे अधिक हवेलियां पाई जाती हैं। माना जाता है कि इन हवेलियों का निर्माण बड़े बड़े सेठ और पूंजीपति लोगों द्वारा करवाया गया था। झुंझुनू के खेतड़ी में तांबा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी व इसके आसपास के क्षेत्रों में इतना तांबा है कि इसको आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं निकाला जा सकेगा। एक रिसर्च के अनुसार बताया गया है कि यहाँ पर जमीन के नीचे 80 किलोमीटर लंबा और चौड़ा तांबे का भंडार है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की केसीसी इकाई का तांबा उत्पादन के क्षेत्र में पूरे एशिया में पहला स्थान है। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी झुंझुनू के अकाली गाँव में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस लाइब्रेरी का उद्देश्य देश में खनिज खोजने की प्रक्रिया का मॉडर्न या आधुनिक बनाना है।
झुंझुनू जिले में बहुत से विश्व प्रसिद्ध व्यापारियों का जन्म हुआ है, जिसमें घनश्याम दास बिड़ला और डालमिया स्टील किंग मित्तल जैसे महान व्यापारी शामिल हैं, जिन्होंने दुनिया भर में अपनी और अपने शहर झुंझुनू की पहचान बनाई है। सन 1734 ईस्वी में मजोर हेनरी फोस्टर ने झुंझुनू में एक जगह फौज का गठन किया था, जिसका नाम शेखावटी ब्रिगेड रखा गया था। झुंझुनू में जिस जगह पे ये फौज रहती थी वह इलाका आज भी सावनी बाजार और सावनी मोहल्ला कहलाता है। झुंझुनू के खेतड़ी में रघुनाथ सुंडावत जी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण बख्तावर की पत्नी सुंडावत ने करवाया था। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर राम लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थित है। झुंझुनू का जब भी नाम आता है तो परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह की शहादत को याद किए बिना पूरा ही नहीं होता। पीरू सिंह वो नाम है जो देश की रक्षा के लिए मर मिटा और देश का पहला परमवीर चक्र उनके शहीद होने के बाद उनकी मां जड़ाव कौर को दिया गया था। उनकी याद में झुंझुनू शहर में आज भी उनका एक स्टेच्यू और सर्कल मौजूद है। झुंझुनू पर्यटकों के लिए काफी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ की विश्व प्रसिद्ध हवेलियां और यहाँ के ऊंचे ऊंचे महल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। झुंझुनू के मुख्य टूरिज्म प्लेस हैं रानी सती माता टेम्पल, चोने सांदी की हवेली, मोदी हवेली, खेतड़ी महल, डुंडलोड फोर्ट, बादलगढ़ फोर्ट, बिरला इंस्टीट्यूट, बिरला म्यूजियम और पंचवटी के साथ साथ यहाँ की सैकड़ों हवेलियां भी पर्यटकों को काफी पसंद आती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी फैक्ट के साथ इस वीडियो को करते हैं द एंड। लेकिन आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।